ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अरोड़ा इंडियन हॉबी क्लब में आज कपिल गुप्ता जी के साथ आपका स्वागत करता हूं। कपिल जी, हम नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में बात कर रहे थे। हाँ, तो अरुण जी, पिछली वीडियो में हमारे पास हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि चैंप्स के ऊपर कुछ वीडियो लेके आएंगे। हाँ जी, तो आज तैयारी है। आज हमारे पास चैंप्स की तैयारी है। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ है ना, अलग अलग तरीके के फील्ड होते हैं। सबसे पहले हम फील्ड के ऊपर बात करते हैं कि एक हो गया, जैसे हमारे कॉइन्स एंड नोट्स में हो गया रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, फॉरेन या और एंशिएंट हो गए, प्रिंसेस स्टेट, सब कुछ सेम है इसमें। लेकिन इसमें खासियत क्या है कि इसमें यूज की भी वैल्यू है। और जैसे आप बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टैंप हमने लगा दी तो उसके बाद ठप्पा लग गया तो उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन दोस्तों उसकी भी कीमत होती है। उसकी कीमत मेरे ख्याल से इस वजह से होती है कि वो ऑथेंटिक हो गया, कि उस समय पर वो वहां से ये ट्रेवल किया था इसने। सर, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि इस स्टैम्प्स की जो एक हॉबी है ना, उसको खत्म नहीं होने देने के लिए हमें अपने जो भी डाक भेज रहे हैं उस पर स्टैंप लगाएं और कॉम्पिटिटिव स्टैंप लगाएं, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे कि हाँ भाई, दूसरा बंदा जो है ना, आपने उस पर 10 रुपए की टिकट लगा के भेजी है तो उस बंदे को भी उसका कुछ बेनिफिट मिले। यदि आप करेंसी दे देते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको उसका कोई, कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो स्पीड पोस्ट में वहां पर आपसे वो उसका चार्ज मांग लेते हैं, मान लीजिए 40 रुपए या 42 रुपए, आप उनको कैश दे देते हैं। 40 रुपए की अगर आप टिकट लगा देंगे तो वो भी चलती है। बहुत सी टिकट ऐसी होती है, जैसे अब मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में कोई टिकट इशू हुई है और किसी को मैंने भोपाल भेजा, भोपाल में वो टिकट अवेलेबल नहीं है, आपने पता चला वही टिकट लगा के भेजी, वो उसकी कलेक्शन में भी काम आ गई और वो उसकी रीसेल वैल्यू भी है। और ये हॉबी जिंदा भी रहेगी। हॉबी जिंदा रहेगी सर। ये हॉबी हम लोग खुद खत्म कर रहे हैं। जैसे अब पहले डाक चलता था, लोग पोस्ट उसमें जाकर लेटर बॉक्स में अपने लेटर डालते थे, वो सब सीन खत्म हो गए। कपिल जी, इसमें जो मैं देखता हूँ और दर्शकों की जानकारी के लिए भी सबसे बड़ा फायदा इसमें है कि ये हमें अपने इतिहास से और जो नॉलेज के रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं उससे हमें जोड़ के रखते हैं। कोई भी आप एक टिकट उठा लेंगे और वो टिकट किसी ना किसी ओकेजन पे, किसी थीम के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर, किसी स्पोर्ट्स पे, किसी एनिमल के ऊपर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी विषय के ऊपर बनी होती है और वो उससे रिलेटेड आपको जानकारी के लिए उत्सुकता क्रिएट करती है। खासतौर से बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज को पसंद करते हैं और उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने विरासत से जुड़े रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह की आइटम को कलेक्ट करना कहाँ से शुरू, कैसे शुरू किया जाए, पहले हम इसको देखते हैं। एक तो आप ये बताएं ये पैकेट के बारे में। हम लोगों के पास इस तरह के पैकेट कुछ तैयार होते हैं जिसमें कि 1000 डिफरेंट और 1000 डिफरेंट होल वर्ड, या फिर 50 डिफरेंट, 500 डिफरेंट, 100 डिफरेंट, ये होल वर्ड के पैकेट होते हैं। ये मिक्स होते हैं। और दूसरा क्या होता है, कुछ लोग कंट्री वाइज करते हैं, तो हम लोग इस तरह के पैकेट बनाते हैं 50 डिफरेंट कंट्री, 100 डिफरेंट कंट्री, 150 डिफरेंट कंट्री। 200 बनाना थोड़ा सा बहुत भारी पड़ जाता है। ले ले। हाँ, ये 50 डिफरेंट कंट्री है। इसको आप यदि खोलेंगे तो इसमें हर कंट्री की जो स्टैंप है, एक टिकट मिलेगी हर कंट्री की। वो सेम फॉर्मेट है जैसे आप कॉइन कलेक्ट करते हैं, उसमें ये हर कंट्री का एक टिकट मिलेगा। ये भूटान कुछ यूज भी मिलेगा, कुछ अनयूज भी मिलेगा, जिसको जैसे कि हमारी कॉइन्स की नोट की भाषा में यूएनसी कहते हैं। इसमें इसको यूएनसी नहीं कहते, इसको कहते हैं मिंट। ओके, मिंट विद गम। अच्छा, गम जो ओरिजिनल स्टेट में है। गम वॉश भी आती है, जैसे आपने किसी लेटर पे लगाई, अब उस पे स्टैंप लगनी रह गई है, आपने उसको छुटाया, उसको आप वो वॉश्ड हो गई है। उसको वॉश्ड कहते हैं। तो ये थोड़ी सी टिप्स होते हैं जो कि आपको समझ, उनके रेटों में भी फर्क होता है। यदि जो रेट होता है गम वॉश का और जो न्यू टिकट का रेट होता है, उसमें रेट में फर्क रहता है। तो ये मिंट कहलाती है और वो वॉश कहलाती है, गम वॉश कहलाती है उसको। अब इसमें क्या होता है सर, देखिए हमारे पास कुछ थीम्स के वाइज लोग कलेक्ट करते हैं। हमारे पास एक बात आपके बीच में काट रहा हूँ, जैसे नोट में वाटर मार्क होता है, ऐसे टिकटों में भी वाटर मार्क। सर बहुत टिकटों में वाटर मार्क होता है। जैसे आप पुराने प्री इंडिया टिकट देखेंगे, प्री इंडिया की जितनी भी टिकट हैं उसमें सब में वाटर मार्क मिलता है। वाटर मार्क किसी में स्टार होता है, किसी में कुछ और होता है, अधिकतर में स्टार होता है। तो वो भी एक वेराइटी है कि किसी की
यदि स्टैम्प जैसे अब मैं आपको बताऊँ, कुछ शीटें ऐसी होती हैं कि उस शीटों में कहीं कहीं स्टार है, कहीं विदाउट स्टार है, तो स्टार वाली टिकट महंगी हो गई, जिधर से स्टार नहीं है वो टिकट की कीमत कम है। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। और इसमें क्या होता है, जैसे आप प्री इंडिया पे आओ, प्री इंडिया में प्रिंस स्टेट भी आते हैं आज़ादी से पहले के। आप ये देखो सर, यदि आप करेंसी कलेक्ट करते हैं, खाली करेंसी कलेक्ट करते हैं, तो आपको हमारे प्रिंस स्टेट के बारे में नहीं पता चलेगा कि हमारे कितने प्रिंस स्टेट थे। बहुत से स्टेट ऐसे थे जिनको कॉइन्स बना सकते थे, नोट नहीं बना सकते थे वो, या फिर, पर हर प्रिंस स्टेट डाक टिकट जरूर बनाता था। आपको उनका इतिहास डाक टिकट के थ्रू ही पता चलेगा, और उनका क्या औहदा था उस टाइम पर। मतलब जैसे कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद उसको गन सल्यूट से औहदा दिया जाता था, कि जैसे अब हैदराबाद है, उसको 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं। तो जिसकी जितनी ज्यादा तोपों की सलामी उतना बड़ा औहदा, उतना बड़ा उसका औहदा था। ये ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था। लेकिन मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। यदि उससे पहले क्या होता था कि उनके जो औहदे होते थे वो उनके कागजों पे, उनका टिकट की वैल्यू पे पता चलता था। कुछ लोग टिकट छापते थे, कुछ लोग नोट नहीं छाप सकते थे, या कुछ लोग सिक्के नहीं बना सकते थे। लेकिन टिकट जो थी वो आपको हर प्रिंस स्टेट या तो उनका स्टैम्प पेपर मिलेगा या फिर टिकट मिलेगी। तो एक दोस्तों, इस तरह का बहुत लोग प्रिंस स्टेट कलेक्शन करते हैं। मेरा अपना पर्सनल कलेक्शन जो है, मैं आपको किसी दिन शो करूंगा। उसमें पर्सनल कलेक्शन में मेरे पास करीबन 340 डिफरेंट इंडियन प्रिंस स्टेट की टिकट या कॉइन कुछ ना कुछ है, लेकिन 340 सॉरी। तो 340 का तो मतलब आधे से भी ज्यादा हो गई जितनी प्रिंसली स्टेट्स थी। और मेरे ख्याल से सभी प्रिंसली स्टेट्स ने छापा भी नहीं था। नहीं, सभी ने नहीं छापा था, लेकिन उसका जरूरी नहीं है कि मैंने उसमें टिकट ही इकट्ठी करी है। किसी का कॉइन भी है, किसी का हो सकता है राजा का कोई लेटर लिखा हुआ हो। मुझे तो उत्सुकता हो रही है जल्द से जल्द ये मौका लगे। उसके लिए आपको नई वीडियो बना के। अच्छा, एक आप जैसे हम थीम पर चलाने की बात कर रहे थे, यहाँ पर ये एक पैकेट है, इसमें स्पोर्ट्स की 100 स्पोर्ट्स की टिकट्स है। इसमें क्या है कि इसमें ये स्पोर्ट्स की टिकट है खाली। इसमें जितनी भी आपको टिकट मिलेंगी ये सारी स्पोर्ट्स की है। कुछ ओलंपिक भी होंगी, मतलब कहने का मतलब है स्पोर्ट्स होगा। स्पोर्ट्स की थीम पर खोल के देख लें एक बार। हाँ, इसमें कोई भी टिकट देखेंगे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगी, कुछ ना कुछ। देखिए ये एक तरीका होता है जो कि जैसे लोग अपना शौक दिखाते हैं। जैसे किसी को घोड़े की टिकट पसंद है, ये कार रेसिंग के ऊपर होगा मेरे ख्याल से। अब जैसे किसी को ट्रेन ज्यादा पसंद है तो वो ट्रेन से रिलेटेड टिकट इकट्ठी करता है। किसी को जैसे मिक्की माउस, बहुत से बच्चों को मिक्की माउस, मैंने एक एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव थे, उनको गिफ्ट देना था। तो मैंने वो लड़की शुरू से बचपन से है ना मिक्की माउस और डोनाल्ड डक और इस तरह की ही वीडियो देखती थी। तो मैंने उसको इस तरह के एक कलेक्शन चार्ट पे लगा के दिया था। इसमें क्या है, सारा जितना भी स्टैम्प है सारा मिक्की माउस डिज्नी का है। ये बहुत से कंट्री ऐसे होते हैं जो कि इस तरह की टिकट छापते हैं कार्टून से रिलेटेड। तो ये बच्चों के लिए कलेक्टेबल आइटम है। इस तरह की आइटम हम लोगों के यहाँ अवेलेबल होती है। ये आइटम मैंने मेरी डॉटर का बर्थडे था तो स्कूल में मैंने बच्चों को है ना जो एक रिटर्न गिफ्ट होता है ना उसमें ये दिया था। तो ये उसमें उनके लिए एक मोटिवेशन भी हो गया और एक मोटिवेशन भी था, गिफ्ट हो गया एक तरह से। उनके यहाँ ये एक ऐसी आइटम हो गई थी कि उन लोगों को लगे कि हाँ भाई ये क्या चीज दे दी। पहली बात तो कई बच्चों को समझ नहीं आई थी क्योंकि छोटे बच्चे थे, तो बहुतों को समझ ही नहीं आया कि क्या चीज है। लेकिन जिसको समझ में आया वो बाद में आया कि अंकल इसमें इससे रिलेटेड और आइटम क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके की दोस्तों कलेक्टेबल आइटम होती है। ये ब्रिटिश इंडिया में है। इस तरह के चार्ट्स बनते हैं 50 डिफरेंट 20 डिफरेंट। और इस तरह का यदि आप अपने हिसाब से भी कुछ कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं उसको। और हमारे पास इस तरह का आइटम रेडी होता है। और दोस्तों वीडियो को लंबा ना करके और ज़्यादा आप यदि और कुछ आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस विषय में आप जानकारी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते रहेंगे। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन भी मिलता है और नए नए आइडियाज को शेयर करने के लिए
नए नए विषय मिल जाते हैं। दोस्तों हमारा एक ही मोटो है कि ये जो हमारा हॉबी का एक हमने हॉबी इकट्ठा करने का जो एक हमारी खुशी होती है ना, वो सबके साथ हमारी शेयर करी जाए और ये दुनिया में हॉबी खत्म ना हो पाए बस। क्योंकि एक दोस्तों जब से मोबाइल आया है ना, तो लोग पूरे दिन मोबाइल में घुसे रहते हैं, उनको हॉबी का मतलब ही नहीं पता कि क्या हॉबी होता क्या है। एक अच्छी हॉबी तो जो क्रिएटिव है। दोस्तों हम लोग है ना इस बारे में वीडियो नहीं बनाते कि कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है। हम लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं कि एक हॉबी जिंदा रहे और कलेक्शन हमेशा। शौक जो है सेहत के लिए, मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत, बौद्धिक सेहत, सभी चीजों के लिए शौक जिसे हॉबी कहते हैं वो है। ये कमाई के धंधे के चक्कर में ही ना पड़े कि कमाना ही है तो इकट्ठा करना है। और दोस्तों जैसे नोट की किताबें आती हैं जानकारी के लिए, सिक्कों की किताबें आती हैं, ऐसे दोस्तों स्टैम्प्स की भी किताब आती है जानकारी के लिए। तो आप लोगों को यदि जानकारी चाहिए उस पर वीडियो बनाएंगे। स्टैम्प्स की भी किताब आपको हमारे यहाँ अवेलेबल मिलेगी यदि आप चाहते हैं तो दोस्तों मिलते रहेंगे। धन्यवाद।